बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एनसीओसी का अहम तरीन इजलास हुआ अब से कुछ देर पहले, बड़ा फैसला आया है वहाँ से। इजलास नहीं हुआ, बड़ा फैसला किया गया एनसीओसी की जानिब से, जिसमें कहा गया कि मुल्क में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और वो 2 दिन जो है बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। एक हो गया आपका हफ्ते का दिन और अगला हो गया इतवार का दिन, यानी वीकेंड्स पर जो बैनुल सूबाई राब्ता ट्रांसपोर्ट है वो बंद रहेगी। इसी फैसले से कुछ देर पहले ही, लगभग मेरा ख्याल है 3 बजे के करीब, सईद गनी साहब का ट्वीट चलाइए। सईद गनी साहब ने ट्वीट किया, कोई मीडिया टॉक नहीं की, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ये बताया कि कल तक जो कंट्रोल्ड कोविड के सूरत हाल थी सिंध में वो अचानक इतनी पेचीदा कैसे हो गई। कि सईद गनी साहब का वो ट्वीट प्लीज चलाइए जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ाहिर है फिजिकल तौर पर जो है अब हम स्कूल्स को बंद करने जा रहे हैं और वो जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम था तालीम का वो जारी सारी रहेगा। अब इस खबर के आते ही यकीनन एक बड़ी खबर थी। फिर जो प्राइवेट स्कूल्स थे उन सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया, बल्कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम स्कूल्स को खोलने पर ना सिर्फ ये कि कन्वेंस करेंगे हुकूमत को, बल्कि जो SOPs की हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर अमल दरामद भी करें और अगर बंद करना ही है तो पहले मॉल्स बंद करें, पहले मार्केट्स बंद करें और उसके बाद फिर स्कूल्स की बात कीजिएगा। तो आज ज़ाहिर है इस अहम तरीन मौजू पर तो हमने बात करनी ही है। इसके अलावा आज का दिन आपने देखा, दिन का आगाज़ अगर हुआ होगा आपका तकरीबन 11:30 बजे, तो आपने देखा कि आपका वज़ीर आज़म आपके साथ था और वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है अवाम से बराह रास्त बात की। कॉलिंग नंबर्स ऑन कर दिए गए थे। 11:30 से लगभग 1 सवा 1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। 22 करोड़ में से कितने लोगों की कॉल लगी, कितनों की नहीं लगी। अगर आपको वज़ीर आज़म से बात करनी हो और अगर आपकी कॉल लग जाए तो आप वज़ीर आज़म से क्या सवाल करेंगे, आज हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और आज इस पर तज्जिया लेंगे कि कितना मौसर तरीका है अवाम से कनेक्टिविटी का। सबसे पहले ज़रा साकिब सैयद से पता कर लेते हैं। इस्लामाबाद में बड़ी खबर आई कि बैनुल सूबाई जो राब्ता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो 2 रोज़ के लिए बंद किया जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका और अवामी राय क्या आ रही है? साकिब सैयद, बताया गया कि ट्रेनें जो हैं वो तो 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी, लेकिन वीकेंड्स पर जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया जाएगा। क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? ट्रांसपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि शुक्रिया सना हाशमी। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है, क्योंकि ये जो वायरस है वो 24 घंटे हवा में रहती है, जिसकी वजह से जो कोरोना के केसेस की जो बढ़ती तादाद है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि बैनुल सूबाई NCOC के मुताबिक जो है वो 2 दिन तक बंद रहेंगे, जिसमें से हफ्ता इतवार बंद रहेंगे और ये जो अमल होगा वो 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान में होगा और देखा जाएगा कि इस अमल से कोरोना वायरस जो है रुकी है या नहीं रुकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पे है। हम इस वक्त पे मौजूद है अपारा मार्केट में। अगर SOPs की बात की जाए, मेरे आंखों देखा हाल है, बिल्कुल 0% SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि मैं अभी इस वक्त पीछे जो आप मेरे अकब में देख सकती हैं एक हाईएस्ट कड़ी है, वो मैं उस तरफ गया हूँ। मैं शायद उसमें सीट बाई सीट कुछ फासला के साथ लोग बैठे हों, लेकिन बिल्कुल नहीं। 14 लोग बैठने की जगह होती है, लेकिन वहाँ पे 16 बंदे बैठे हुए थे। तो मेरी ज़रा बात भी हो गई आवाम के साथ कि यार आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना से? कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें। जब मैंने मालिक से बात की कि यार जो ड्राइवर मौजूद था, यार आप ये गलत नहीं कर रहे, उनका कहना था कि यार देखें हमें फ़ायदा नहीं होगा, मालिक को भी देना पड़ता है। दूसरी जानिब SOPs पे एवं आ जाते हैं इंतज़ामिया वाले, हमें 5-5 हज़ार रुपये एक मास्क पे चालान कर देते हैं। हम गरीब लोग हैं, वो यही कहते हैं अब मास्क के लिए एक डब्बा रखे, सैनिटाइजर रखे, कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम वो कहते कि ऊपर से चालान भी कर देते हैं। तो अमल इनका ये है कि या तो हमें रिलीफ दिया जाए या हुकूमत की तरफ से हमें कुछ सब्सिडी दी जाए ट्रांसपोर्ट वालों के, कि हम आगे के जो SOPs पे अमल भी करें, जो अशिया मौजूद हो, मतलब सैनिटाइजर हो गया, क्योंकि उसकी कीमत आपको पता है कि मार्केट में शॉर्टेज है, कीमतें बढ़ गई हैं। मास्क हो गए, वो कहते हैं वो आप अड्डे में रखे, हर हाईएस्ट पे रखे। हम कहते हैं कि हम हर जो, लेकिन ये 2 दिन की जो बंदिश होगी साकिब, ये जो 2 दिन की बंदिश होगी ना, अगर हफ्ता और इतवार बंद रहेगा ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट, तो लोगों को कोई मुश्किल है? वो कह रहे हैं कि हमें मसला होगा, या वो कह रहे हैं ठीक है अगर बंद कर रहे हो 2 दिन कर लें, बाकी 5 दिनों में हम काम निकाल लेंगे सारे? देखिए मैडम, पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा मसला है। जब भी 2 दिन बंद होते हैं तो वो जो तीसरे दिन होती हैं उनकी तादाद एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है,
तो आवाम का यही कहना है कि अगर 2 दिन बंद रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो आवाम जो प्रेशर होगा, जो जो रश उनका है काम वो डबल हो बाकी जाते हैं, दिनों पे आवाम शिफ्ट एक होगा। हाँ रश एकदम से डबल, तीसरे दिन में डबल हो जाती है। कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है कि अगर आप जो है 2 दिन बंद रखेंगी उसके बाद आप खुलेंगे, क्योंकि बाकी 5 दिन कोरोना जो है वो एक्टिव होता है, 2 ठीक है दिन ज्यादा साकिब, एक्टिव होता है। थैंक यू वेरी और मच, 5 दिन थैंक यू active वेरी नहीं मच होता। साकिब सैयद। मुल्क में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट में 2 दिन बंद रखने का जो फैसला है एनसीओसी का सामने है। साकिब सैयद कह रहे हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि लोग अमल दरामद पर तैयार नहीं है और कह रहे हैं ठीक है बंद कर देंगे, तो फिर ज़ाहिर है जब पीर मंगल बुध को खुलेगा तो वहां पर सारा उसका हमें जोर दिखाई देगा। कराची में कल हमें खबर मिली, बल्कि मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी मार्केट्स जो हैं उनको बंद करवाया गया। और हमारी इतलात ये थी कि कुछ रेस्टोरेंट्स को बाकायदा तौर पर बजोरे बाजू भी बंद करवाने की कोशिश की गई और रेस्टोरेंट्स के लोगों ने इस बात का शिकवा किया। लेकिन जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद कमेटी, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। यहाँ पर भी 2 दिन की बंदिश की बात हुई है, यानी 2 दिन मार्केट्स को बंद रखा जाएगा। अब ये स्वाबीद है कि जुम्मा इतवार को कर लें या हफ्ता इतवार को कर लें, तो क्या कह रही है इस पर ताजिर इत्तेहाद और क्या कह रहे हैं सारे ताजिर बिरादरी के लोग? जमील पराचा साहब, ज़ाहिर मुल्क में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है उसको तो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर है ये बहुत खतरनाक है। आज स्कूल्स की बंदिश के ऊपर भी मामला आ गया है, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन जरा आप पहले मुझे बताएं कि मार्केट्स को बंद करने के लिए क्या आप लोगों का तरीकेकार है और किस तरह एसओपीज पर अमल हो रहा है इस वक्त मार्केट्स में? देखिए, बात यह है कि एसओपीज पे अमल तो हमने शुरू से लेके अब तक किया ही है। हेलो जी जमील पराचा साहब, मैं आपको सुन रही हूँ, फरमाइए। जी, एसओपीज पे तो अमल हमने अभी मुस्तकिल एसओपीज पे अमल किया है, लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही। अचानक से एक नोटिफिकेशन निकलता है कि आप जो है वो 2 दिन कारोबार बंद कर दें। अब 2 दिन में बड़ी मजे की बात आती है, समझे। हाँ। कि 2 दिन की बात में ये बात आ गई कि जी कोई पीर को कर ले, कोई जुम्मे को कर ले, कोई हफ्ते को कर ले, अपनी अपनी मर्जी से। ये कौन सा आपके पास जो है ना कोरोना है जो अलग अलग दिनों में अलग अलग मार्केटों में आएगा? नहीं तो जमील पराचा साहब, एक मिनट, जमील पराचा साहब देखें, ये तो मामला है, हमने खुद भी देखा है कि लोग तो ज़ाहिर खरीदारी करने आएंगे, लोगों को रोज़ाना मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है, कंसिडर करने की ज़रूरत है, या आप रद्द करते हैं इस फैसले को और आप कह रहे हैं मार्केट्स खोलेंगे? देखिए, मार्केट इस वक्त नाजायज तौर पे बंद कराई जा रही है। लोगों ने अपने आप को, अपने कारोबार को, तमाम चीजों को गिरवी रखकर इस वक्त कारोबार करने की बात की है। हमने पिछले लॉकडाउन का नुकसान का नहीं भर सके, तो ये नया नुकसान देना चाह रहे हैं और उसमें भी 2 घंटे का वक्त दे रहे हैं कि 6 बजे तो ग्राहक निकल के घर से आता है। गर्मी का वक्त है, गर्मी के अंदर कैसे ग्राहक सुबह जल्दी या दोपहर में आ जाएगा। आपने ये भी कहा कि सुबह आप 9 बजे का टाइम करते हैं, 6 बजे न दे रहे, हमें 9 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, रात में टाइम हमारा बढ़ा दें। इसमें जो है वो ग्राहक आराम से रिटेल की काम हो सकेंगे। होलसेल के काम में तो हम 8 बजे मार्केटें बंद करने के लिए तैयार हैं, होलसेल की मार्केटें, लेकिन रिटेल में ये मुमकिन नहीं है। और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी सवाल ही नहीं हो सकता इस वक्त काम के टाइम पे। ये समझ लेंगे कि 1 महीने की बात है, 1 महीने का सीजन है। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो ये रमजानुल मुबारक के बाद ईद का त्यौहार होता है। इस पे दुकानदार, यानी जमील पराचा साहब, अगर मैं आपकी बात समझ सकी हूं तो आप ये कह रहे हैं कि एक दिन मतलब 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ घंटे भी बंद करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है। और पूरी कराची की ताजिर बिरादरी यकलग एक जबान है, हम पूरे एक ही बात कर रहे हैं कि हमें। और अगर कोरोना से लोगों की अमवात होना शुरू हो गई तो उसका जिम्मेदारी भी लेंगे फिर आप? अरे कोरोना है ही नहीं इस वक्त कराची के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 1-1.5% है तो वो कोई हैसियत नहीं है उसकी। इतना तो हर जगह अभी कितने फीसद है, दूसरी जगह 18%, 20% है, यहाँ पे 2% ज्यादा से ज्यादा है। और इस बात को सईद गनी साहब कंसीडर कर चुके हैं कि ना हम स्कूल बंद करेंगे। नहीं, स्कूल बंद हो गए ना, मैं अभी पूछ रही हूँ। काशिफ साहब मेरे सामने आप भी गए, काशिफ साहब आइए स्टूडियो तशरीफ ले आए। इन्होंने जबरी तौर पे स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन जो कि नहीं होने चाहिए थे। इन्होंने खुद कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोरोना नहीं है, बहुत कम है। और अरे जमील पराचा साहब, मेरी बात तो सुने ना, कल तो ये कहा था सईद गनी साहब ने, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि 15 रोज के लिए मैं बंद कर रहा हूं स्कूल क्योंकि सूरत हाल काबू में नहीं है।
तो ये बताएं ना, ये ऑर्डर करने वाले कौन लोग हैं? का ये कोई बादशाही दौर चल रहा है कि आपने हुक्म किया और बस खत्म कर दिया? आप कह रहे हैं सर कोरोना से, आप कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, तो कोरोना से लोग मरे हैं, यहाँ पर वैक्सीन आ गई है, ये सब मजाक है। 2% कोरोना है सिर्फ यहाँ कराची, और कराची के अंदर 2% कोरोना कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि उसके लिए आप लेकिन अगर इसी तरह गैदरिंग्स बढ़ती रही तो मसला तो पैदा हो जाना है ना जमील पराचा साहब, अगर ऐसे ही गैदरिंग्स। जब मसला पैदा किया जा रहा है, मसला कोई भी नहीं है। वैक्सीन अमेरिका में 15 से 17 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है, और इंडिया जैसे मुल्क में 400 रुपए की वैक्सीन है। आपके यहाँ 8,500 रुपए की वैक्सीन है। एक शख्स 10 अगर उसके अफराद हैं वो पहले 85,000 रुपए पैदा करे। जमील पराजा साहब, मैं दो टोक दोबारा आपसे मौकिफ लेना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मैं जाहिर तारिक शाह साहब से बात करूंगी स्कूल के मामले पर। दो टोक मौकिफ, यानी पूरे हफ्ते कारोबार जारी रहेगा, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे या कुछ भी करे, आप उस पर उसको रद्द कर रहे हैं? बिल्कुल रद्द करेंगे। हम एक दिन कारोबार बंद नहीं करेंगे। हमारा कारोबार का वक्त है, हमें कारोबार करने दिया जाए। अगर हमें रोकने की कोशिश की तो भरपूर मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। जमील पराचा, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद को कह रहे हैं कि बिल्कुल रद्द करते हैं। 2 दिन क्या 1 घंटे के लिए वो कह रहे हैं हम नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हमारा सीजन है और हमने इसमें कमाना है। तारिक शाह, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। उमर अहमद शेख, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ASPA, वाया स्काइप हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तारिक, कल ही हमने बात की थी आपसे और हमने पूछा था आपसे ये सवाल कि क्या स्कूल्स का मामला इतना सादा है। आज देखिए कि सईद गनी साहब ने एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक अब स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि स्टीयरिंग कमेटी जो हमेशा से फॉर्म हो चुकी है और उस पर सारे डिसीजन उसी में लिए जाते हैं, और स्टीयरिंग कमेटी जो है वो सारे इक़दाम ले रही होती है। तो जब कल स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सब ने कंसेंसस डेवलप किया कि स्कूल्स को बंद अभी नहीं करना है। उसके बावजूद जो है वो आज फैसला आ जाता है, तो फिर स्टीयरिंग कमेटी की हैसियत को तो फिर ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खुद ही। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मुतालबा ये था कि जहाँ भी सोशली बच्चे कमिटेड हैं, जहाँ पार्क जा रहे हैं, जहाँ मॉल्स जा रहे हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर पहले पाबंदी लगाई जाए। जहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वहाँ जाए तो वहाँ पहले पाबंदी लगाए। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता केसेस को और देखते हैं कि वर्स हो रहे हैं तो फिर ये स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाए। लेकिन अगर सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया आपने तो अब क्या फ़ायदा हुआ? वही बच्चा आज आप खुद देखें वो पार्क में मौजूद है, बच्चा खेल रहा है, कोरोना से मुब्तला हो सकता है खुदा न खास्ता। तो अब उस केसेस के अंदर कैसे कंट्रोल करेंगे ये? क्योंकि यहाँ पर शायद हमारी गर्दन कमजोर है कि सबसे पहले हम ही पकड़ में आते हैं और हम ही बंद कर दिया। गर्दन तो कमजोर नहीं है तारिक शाह साहब, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ स्टिकर्स आए, वो मैंने टेलीविजन पर हमारे यहाँ भी और बाकी जगह भी चले। आपने कहा हम मुस्तरद कर रहे हैं, फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, इसका मकसद है गर्दन कमजोर नहीं है। तो क्या मुस्तरद करने का मकसद है कल बच्चे स्कूल आए हैं जो प्राइवेट स्कूल? देखिए, कल तो वैसे ही बच्चों को आना ही है क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकला है वो ट्यूसडे से निकला है। तो हमारा तो अभी भी यही मुतालबा है कि इस पर नज़रसानी की जाए। चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह इसको मैटर को दोबारा देखें, क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग रोड पर निकलते हैं ना, उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं। हम शायद अभी तक रोड पर नहीं निकले तो हमारे मुतालबात अभी तक माने नहीं जाते। और आप देखें, इंटर सिटी प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के अंदर तो वहां पर बंद की सिर्फ 2 दिन के लिए बंद हुई है। 2 दिन में कोरोना थोड़ी रुक जाएगा। आप ये देखें कि उन्होंने मुजाहिरा किया, डिसीजन वापस लिया और आज वो चल रहे हैं। तो शायद ये हमें भी चाहते हैं कि असातिज़ा जो है वो रोडों पे निकलें, तालीम की बहाली के लिए निकलें, जब भी शायद मामला सॉल्व हो सकेगा। वरना शायद हमें हमेशा पहले ही बंद कर दिया जाता है और आज भी देखें नोटिफिकेशन निकल गया। तारिक, मैं वापस आती हूँ और उमर अहमद शेख साहब को, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं ASPA के, ऑल प्राइवेट सिंध जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसके, उनसे भी ओपिनियन लेंगे। कितना तसल्ली बख्श आज का डिसीजन लगा उनको सईद गनी साहब की जानिब से, और फिर जाहिर दीगर और उमूर भी इससे जुड़े हैं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। कॉलिंग नंबर भी ऑन कर दिए गए हैं, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डिसीजन को कैसे देख रहे हैं। आगे जाके जरा वज़ीर आज़म वाले मामले पर बात होगी, लेकिन उमैर अहमद शेख साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ASPA ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। उमैर अहमद शेख साहब, कल हमने बात की हमूद रब जाफरी साहब से, वो फरमा रहे थे कि बंद हो जाने चाहिए स्कूल, तो सईद गनी साहब ने आज आप लोगों की सुन ली, आप लोगों को तसल्ली है, आप लोग खुश हैं कि अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक मुश्किल डिसीजन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ा इसको जल्दी में लिया गया डिसीजन लग रहा है, इसलिए कि अभी ये सिंध हुकूमत ने खुद ये डिसीजन लिया है। अभी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पर वफाकी गवर्नमेंट है या दूसरे सूबों की गवर्नमेंट है, जहाँ पर ये जो थर्ड वेव है वो सिंध के मामले में सिंध के से कंपेरेटिवली ज़्यादा ख़राब है। हाँ। तो वहाँ पर अभी ये नहीं लिया गया है। जो है हमारे जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफकत महमूद साहब, उनका आज मैं बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि अभी तो ये मंगल को इसका इजलास होना था। जी जी बिल्कुल। तो ये थोड़े सा ये थोड़ा सा जल्दी में लिया गया डिसीजन है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो थर्ड वेव है ये इसमें पेरेंट्स जो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर ये ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे इससे मुतासर हो रहे हैं और बच्चों की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमारी एक पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो स्टीयरिंग कमेटी है इसके अंदर वालिदैन की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं और वालिदैन से भी तो पूछा जाना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं तो अभी ये बताएं कि ये तसल्ली है कि 15 रोज के लिए अगर स्कूल बंद हो जाते हैं तो आपको लग रहा है कि ये एक सही डिसीजन है? आप एक ठीक है उजलत में लिया गया है, लेकिन शायद वक्त की जरूरत है, तो इस पे कन्विंस हैं आप उमैर? देखिए, सेहत पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लिहाजा जो उन्होंने फैसला किया गया है वो प्रीएम्प्टिव मेजर ही है, हम इसको कहेंगे। तो हम उस लिहाज से हम इसको मुश्किल फैसला कहते हैं और हम इसको मजबूरी की हालत में ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उमैर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अब आपके बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें आपको फीस भी अदा करनी पड़ेगी स्कूलों की और सारा कुछ है, तो वो कितना आपके लिए फेवरेबल रहा है? क्योंकि पिछली दफा हमने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। जी, ऑनलाइन स्कूलिंग के बारे में जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मुख्तलिफ वालिदैन से हमारे पास उनकी राय आई है, तो उससे मैं ये कहूँगा कि जी ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो सिवाय चंद स्कूलों के अक्सरियत स्कूल के अंदर ये इतनी बेहतर तरीके से नहीं चली और वालिदैन इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ओके ठीक है, अब रुक जाइएगा जरा, रुकिएगा उमैर साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। तारिक शाह साहब, ज़ाहिर स्कूल्स अगर अब आप फिलहाल तो ज़ाहिर आपने कहा कि हम मुस्तरद ही कर रहे हैं फैसले को, लेकिन अगर हुकूमत नहीं मानती, आपकी मीटिंग होती है या आप लोग बातचीत करते हैं, बैठक लगाते हैं और सिंध हुकूमत कहती है नहीं जी जो फैसला हो गया सो हो गया, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आप फी नहीं लेंगे, स्कूल्स बंद कर देंगे, बच्चों को ऑनलाइन तालीम देंगे, नहीं देंगे, क्या करना है फिर? देखिए, अभी तक एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो नोटिफिकेशन अभी निकला है उसके अंदर कम से कम इतनी तो चीज़ें हैं कि क्लास 9, 10, 11, 12 स्कूल्स में आएंगी। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जो है वो तालीम कंटिन्यू रहेगी, चाहे ऑनलाइन हो या स्टडी पैक्स के थ्रू हो। हाँ। और उसमें बच्चे भी एक दिन के लिए स्कूल आ सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन में लिखा है। इन पर्सन जो है वो बच्चे स्कूल आके वो स्टडी पैक्स या होमवर्क या असाइनमेंट सबमिट और रिसीव मैंने तारीख ये देखा है कि पेरेंट खुद जाते हैं और कलेक्ट करके होमवर्क मतलब ये ऑप्शन है, ये स्कूल में एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन देखें, जो बात ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमारा भी हमेशा ये रहा है पर्सपेक्टिव कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट जरूर था, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल भी परमानेंट भी नहीं है कि आप उस पे काफी दिन तक चला। और मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने देखा कि बच्चों ने इतना तवील अरसा जब ऑनलाइन पढ़ा, वापस जब फिजिकली स्कूल आए तो उनके वो लर्निंग आउटकम्स पूरे हुए भी नहीं है, उनको वो आता ही नहीं है। उसके अंदर एक अलमिया ये भी है, मैं जो शेयर करना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जो से, कि जो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को वो बच्चे नहीं कर रहे होते, वो पेरेंट भी कभी कभार करके स्कूल में सबमिट करवा देते हैं, जो कि एक तरह से बच्चों के साथ जो है वो ज्यादती हो रही होती है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे को ये चीज़ें आती हैं। हाँ। जो असाइनमेंट वो करके जब दे रहा होता है तब टीचर चेक करती है, उसको मार्क्स अच्छे मिल रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन जब हमने फिजिकली देखा तो वो बच्चा उसको वो आता ही नहीं था। बच्चे की अप्रोच वहां तक नहीं पहुंच रही ना, बच्चा स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा, आगे तक नहीं बढ़ा। तारिक, मैंने कुछ एक सवाल, बल्कि कुछ खबरें भी हमारे पास, आज कुछ टिकर्स भी चल रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट की खबरें हैं, इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, टीचर्स करने जा रहे हैं, कुछ खबर है आपको इसके बारे में? और अगर हो रहे हैं तो किस नौइयत के प्रोटेस्ट हो सकते हैं ये?
देखिए जैसे मैंने अभी कहा था कि शायद हम टीचर्स को और स्कूल ओनर्स को रोड्स पे आना पड़ेगा ताकि हम अपने मुतालबात सामने रख सकें। तो उसी की एक कड़ी यही है कि इस्लामाबाद और पंजाब में तो स्पेशली बहुत अरसे से स्कूल बंद हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़े मसाइल ये हैं कि वहाँ पे स्कूल प्रेमिसेस में किसी को आने की इजाज़त भी नहीं है। तो एक बहुत और बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं। तो वहाँ के असातिज़ा 6 तारीख को तो डी चौक पर जा रहे हैं और एक आपको एक यूनिक प्रोटेस्ट नज़र आएगा। वो इतना वायलेंट तो मैं किसी तरह से भी नहीं कह सकता कि वायलेंट होगा, वो एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और उसमें हम ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि तालीम का नुकसान जो हो रहा है उसकी वजह से बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो आप वहाँ डी चौक पे 6 तारीख को प्रोटेस्ट देखेंगे जिसमें हम अपने शायद मुतालबात बेहतर तरीके से आला हुकाम तक पहुँचा सकें। अभी तक जितनी हमने कोशिशें की हैं वो शायद वो हमारे मैसेजेस वहाँ आगे तक नहीं पहुँचते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तारिक, क्योंकि कुछ लोगों के ज़ाहिर सवालात होते हैं, मैं इसीलिए वो सारे समेट कर आप लोगों को मदऊ करती हूँ। अगर ये स्कूल 15 रोज़ तक के लिए बंद रहते हैं और उसके बाद ये आगे भी कंटिन्यू होता है सिलसिला, तो आपका फ़ी का जो सिस्टम है जिस पर शायद कल भी हमने थोड़ी बहुत डिबेट की थी, उसके क्या तरीक़ेकार आप तय करेंगे? क्योंकि आपका जो ज़ाहिर स्टूडेंट जो है वो फिजिकल तौर पे तो स्कूल नहीं आ रहा, फिर आपको तालीम भी देनी है, तो कैसे करेंगे? उसका फ़ी का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म तैयार है पिछली दफ़ा के तनाजुर में? देखिए फ़ी मैकेनिज़्म तो यही है कि 100% फ़ी सबको पे करनी है, क्योंकि हमने पहले ये करके देख चुके हैं हम कि हमने 20% जब रिड्यूस किया, चाहे बेशक 2-3 महीने के लिए था, लेकिन उस पर भी कोई ख़ास हमें रिस्पांस नहीं मिला पेरेंट्स का। तो देखिए जैसे अभी ताजिर बिरादरी चिल्ला रही थी कि हमारे कारोबार को क्या होगा, हमें कैसे कमाएंगे। तो देखिए एक एलिमेंट स्कूल का जहाँ तालीम होता है वहाँ एलिमेंट जो होता है वो एक फ़ी से अपने मामलात फाइनेंशियल चलाने का इकोनॉमिकली भी चीज़ों को चलना है। हमें हमसे रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं कि हम उनको सैलरीज देनी होती हैं, उनको एक्सपेंडिचर्स हमारी तरफ से मिलने होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो फ़ी से हमें रिकवर करनी है। तो उमर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि 100% फ़ी लेंगे? तारिक शाह साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक सिस्टम तो चलाना ही है। ये ठीक आपको लगती है बात? देखिए इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऑलरेडी फैसला दे चुकी है। मेरे ख्याल में उस फैसले को प्रेसिडेंट बना के पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर स्कूल फंक्शनिंग नहीं है कोरोना की वजह से, तो उस सिलसिले में हुकूमत भी कुछ हिस्सा डाले, कुछ हिस्सा स्कूल्स डालें और कुछ हिस्सा पेरेंट्स डालें। और उन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें ये कहा है कि अगर मुझे सही से याद है कि उन्होंने 50% ये कहा है कि पेरेंट्स 50% फीस पे करें, 30% जो है वो स्कूल्स बेयर करें और 20% जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसमें हिस्सा डाले। अच्छा, मैं तो उमर साहब एक लाइव कॉल आ गई है, मैं जरा उनकी बात भी सुन लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ड्रॉप हो गई है कॉल। उमर, तो आप ये मुझे बता दें, लास्टली हम इस पर सेगमेंट को क्लोज करने जा रहे हैं, मुझे बताइएगा कि बच्चों के तालीम का जो नुकसान है वो आप समझते हैं कि अगर स्कूल बंद हो जाएं तो उसका अजाला मुमकिन हो सकेगा, या ये बहुत बड़ा बैगेज होगा जिसको बहरहाल हमें केटर करना पड़ेगा इन फ्यूचर? देखें जी, 1 साल तो ये हमारा जो है ना ये पूरा समझ लें कि ये ज़ाया ही हो चुका है, इस लिहाज से कि इसमें कभी स्कूल खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी हम ऑनलाइन पे जाते हैं। मेरे ख्याल में ये मसला सिर्फ इस साल नहीं है, अगले साल, अगले तालीमी साल में भी ये मसला रहेगा और हमें नहीं पता कि और आगे कब तक चलना है। तो एक आपको जामे फ्रेमवर्क, जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्कूल्स को भी नए मेजर्स और नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जिसके ज़रिए चाहे स्कूल्स खुलते हों या बंद होते हों, बच्चों की तालीम पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देखें, ये हम पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये तो आलमी वबा है और आलमी हमें देखना चाहिए कि बाकी दूसरे ममालिक के अंदर जो जहाँ पर सूरत हाल इससे ज़्यादा कहीं खौफनाक है, वहाँ पर क्या मेजर्स लिए गए हैं। और जो ऑनलाइन स्कूलिंग है, जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस फैल रहा है, इसी तरह ऑनलाइन स्कूलिंग भी जो है वो एक नए आई डोंट नो मैम साहब, इट्स नॉट आइडियल इन आवर सोसाइटी। मुझे तो शायद ऐसा अभी फील हो रहा है, प्रॉबेबली हम कुछ और थोड़ा अरसा लगाएं और हमारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बेहतर हो चीज़ों की, तो हम शायद इसमें बिल्कुल ज़्यादा फलिश कर सकेंगे। तारिक, लास्टली कमेंट कीजिएगा, मुस्तरद फैसला सईद गनी साहब का, मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल स्कूल्स खुलेंगे, परसों के बाद बंद हो जाएंगे?
जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो आज का दिन जो है वो आपके चैनल के तवज्जो से मैं यही मुतालबा करूंगा कि इस फैसले पे नज़रसानी की जाए, वरना कल तो हम खैर मिलने जा ही रहे हैं सईद गनी साहब से और उस पर हम मुज़ाकरात करेंगे मामलात के अंदर। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट जो गिलगित बल्तिस्तान का भी ये कह रहे थे वो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक बोर्ड ऑफिस को जो बजट मिलना चाहिए वो आज तक नहीं दिया, तो हमें तो मिलना बहुत ही दूर की बात है। तो इस पर तो हम बिल्कुल भी एग्री नहीं फी पे तो नो कॉम्प्रोमाइज ना तारिक शाह साहब, ये तो आप बड़े आराम से कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फी, राइट? बिल्कुल ऐसी इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं की, तो जो है बाकी कोर्ट को कहाँ मानते हैं। ठीक है उमैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, उमैर शेख साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बच्चों के तालीमी साल का मामला है, एग्जाम्स कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, शफकत महमूद साहब तो मंगल के दिन जो है ज़ाहिर फैसला करेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत ने कहा यह जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद कोविड के मामलात को भी पॉलिटिकली तौर पर लिया जा रहा है और सिंध हुकूमत ने पहले ही ऐलान करके दामन छुड़ा लिया है। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो आपका वजीर आजम आज आपके साथ था, वजीर आजम से किस किस की बात हुई, क्या बात हुई, और अगर नहीं हुई तो आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि वजीर आजम से आप क्या बात करना चाहते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा बात करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जो कोशिश है कि वो आवाम से रब्ता कायम रखें और आवाम के दरमियान वो आते हैं और लाइव कॉल्स पर आवाम से बात करते हैं। एक एंकर पर्सन है नादिया नकी, उनका एक ट्वीट है, ज़रा वो चलाइएगा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो हैं वो मुसलसल कोशिश करती रही कि प्राइम मिनिस्टर से, ट्वीट चलाएं प्लीज़, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मदर कोशिश करती रही कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हो और मैं उनको ये बताऊँ कि इस वक्त तक जो मामला है पेंशनर्स का वो लटक चुका है और उनके वेलफेयर के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। तो ये ट्वीट, अच्छा ये एक वीडियो है, इसको थोड़ा अगर रोक सकें तो चलाइएगा। ये शख्स ये बता रहा था कि मैं मुसलसल वज़ीर आज़म को कॉल में लाने की कोशिश कर रहा था, कई घंटे लग गए, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म का नंबर नसीब नहीं हुआ, नहीं लगा मेरा नंबर। और तो ये सारी सिचुएशन है। हुकूमती कारकर्दगी से आवाम कितनी खुश है, शायद ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर आपकी ज़ाहिर 22 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान की लगभग, तो अगर आपका नंबर वज़ीर आज़म को नहीं मिला तो शिकायत ना करें, लेकिन आप हमें ज़रूर बताएं। हम इस छोटे से सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि आपको अगर वज़ीर आज़म से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या सवाल करेंगे। अभी मुझे बताया गया एक कॉलर है हमारे पास, कहाँ से? कराची से, कराची से कॉल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा अपना। मैम मेरा नाम इम्तियाज हुसैन है और आपका अच्छा प्रोग्राम है। मैं एक चीज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। जी इम्तियाज साहब। हेलो जी इम्तियाज साहब, ये बड़ी अमेजिंग बात होगी कि मुल्क का सरबराह, मुल्क का बादशाह, मुल्क का वजीर आजम आवाम से कांटेक्ट करेगा। मेरी बहन, आप भी पढ़ी लिखी है, अब ये बताइए, आवाम के तमाम मसाइल मुश्तरका है और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में हाउ कैन इट्स पॉसिबल के अंडरस्टैंड ना हो रहा हो हुक्मरानों को या जो साहब इख्तिदार लोग। ये बड़ी अमेजिंग बात है। आजकल 100 साल या 500 साल पुराना दौर नहीं। और रही प्राइवेट स्कूल की बात, तो मैम प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होते, सरकारी होते, तो ये सूरत बहुत मुख्तलिफ होती। मगर अनफॉर्चुनेटली सरकारी स्कूल का तो कहते हैं ना कि कला कमा हो गया, खत्म हो गया। तो प्राइवेट स्कूल वालों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। उन्होंने रिलीफ नहीं दिया किसी एक बच्चे को भी, और साल साल हम भी इसी माशरे में रहते हैं, आप भी रहती हैं, कितना पैसा कमाया जिसका अगर ऑडिट किया जाए तो वो कई साल फ्री में भी पढ़ा सकते हैं और फ्री में भी सैलरीज दे सकते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। और मैं प्यारे वज़ीर आज़म साहब से कहूंगा, कुछ भी करें, आप बस महंगाई पे जो आटा दाल, महंगाई पर अच्छी बात की। इम्तियाज साहब जरा ये रोकिएगा वीडियो जो आप लोग चला रहे हैं विंडो में। आज एक खातून ने कॉल की, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, कॉल की प्राइम मिनिस्टर को और उनसे कहा कि आप एक काम करें। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, खातून ने किस तरह सवाल किया, जरा वो चलाइएगा पीसीआर। आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। यहां बैठे हुए हैं माफियाज,
ये अमरीन आपने समझने की बात है। यहाँ पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये सट्टा खेलते हैं। अमूमन तो चीज़ तब महंगी होती है जब उसकी सप्लाई कम हो जाए। मसलन अगर कमी हो जाए किसी चीज़ की, अगर चीनी की कमी हो गई तो ज़्यादा लोग चीनी मांगेंगे, उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ चीनी पड़ी होती है, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दोबारा कहा कि प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काटर्स है, जो ज़ख़ीरा अंदोज है, उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करें। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? जैनुल आबदीन मुफ्ती से। जैनुल आबदीन साहब, फरमाइए। मैंने कहा मैंने काफी दफा नंबर मिलाया वज़ीर आज़म से, आपसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म को नंबर मिला रहे थे आप? जी, मैंने काफी दफा मिलाया, तकरीबन जब से ये ट्रांसमिशन शुरू हुआ उसी टाइम से मैंने मिलाया काफी दफा, लेकिन राब्ता नहीं हुआ। आप किधर रहते हैं सर जी? जैनुल आबदीन साहब, डेरा बुगटी? जी जी, मैं डेरा बुगटी में रहा। तो मेरा वज़ीर आज़म से मैंने ये सवाल करना था कि आपने कहा था कि अगर मैं आई या मैं जाने से पहले खुदकुशी करूंगा। अच्छा जैनुल आबदीन साहब, आपको ये सवाल करना था? हाँ, मैंने ये सवाल करना था कि आपने कहा था कि IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकुशी करूंगा। मैं कहा आप वो वादा पूरा कर दे, बस खुदकुशी कर दें, यही सवाल करना था। Well then, thank you very much for your call। मुझे पता था कि आप लोगों के इतनी ही गुस्से वाले फ़ोन्स आएंगे, लेकिन गुस्सा थोड़ा कम करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि हम और हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि चीज़ों को बेहतर करे। ज़ाहिर है, जब इस 1 घंटे के दौरान मेरी कोशिश तो थी कि हम शुरू से, यानी 7 बजे जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है उससे लेकर 1 घंटे तक मैं लगातार आपसे बात करूँ, लेकिन ये मेरा आपसे वादा रहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब मैं आपके सामने आऊँगी तो हम आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, और भरपूर लाइव कॉल्स लेंगे, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपके दरमियान आ रहे हैं, अक्सर और आ रहे हैं, और आपकी लाइव कॉल्स के जवाब दे रहे हैं, तो ये कितना मुतमईन करती है अवाम को चीज़। और अगर नहीं करती तो फिर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है अवाम और हुकूमत का, ये कैसे ख़त्म हो सकता है, शायद इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।